Hello, students. How are you all? I hope you are very good. So, welcome to the YouTube channel of Heritage Public School, and this is the geography video for class 8th. So, today we will study chapter 1 resources. Okay, and this video we will discuss the utility and value of resources. Okay, and we will also discuss the changing of substances into resources. Okay, so let's start our video. First of all, हम जान लेते हैं रिसोर्सेज. व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का आप हिंदी मीनिंग ढूंढने जाएं तो आप जानेंगे रिसोर्सेज मीन्स होते हैं संसाधन, यानी कि कोई ज़रिया या साधन. ठीक है, तो ये हम सबसे जुड़े हुए हैं रिसोर्सेज. सो किस तरह जुड़े हुए हैं, क्या है इनकी इम्पोर्टेंस और क्या है इनका रियल मीनिंग एंड क्या है इनका यूज़. ठीक है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानेंगे. सो हेयर यू चैप्टर स्टार्ट्स विद अ लिटिल क्यूट स्टोरी. एक तरह का एक सीन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका चैप्टर. उसमें क्या है, मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस. तो उसमें मोना और राजू अपने अम्मा की हेल्प कर रहे हैं टू क्लीनिंग द हाउस. सो दे सॉ सो मैनी थिंग्स. आपके घर पे भी होती हैं ये सारी चीज़ें, आप जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स एंड फूड ग्रेन्स, कॉम्स, बॉटल्स ऑफ हनी, बुक्स. ये सारी चीज़ें हर घर में सबके पास ही होती हैं, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट हैं ये सभी चीज़ें. सो ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं वो लोग आपस में कि ये सब चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है. तो अम्मा अम्मा बोलती हैं उनकी मदर कि दीज आर रिसोर्सेज, ये सारे रिसोर्सेज हैं. अब रिसोर्सेज क्या हैं, ये क्वेश्चन राजू पुटअप कर रहा है यहाँ पर. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज क्या है, अम्मा ने सिंपल शब्दों में समझाना चाह रही हैं उन्हें कि जो भी चीज़ें हैं हमारे यूज़ में आती हैं, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती हैं, वो सारी की सारी आ रही हैं आपके रिसोर्सेज के कैटेगरी में. तो अब तो ये तो है स्टोरी की बात. ओके, तो अब हम चलते हैं आगे. अब हम इसका रियल मीनिंग जो है इसका वो समझने की कोशिश करते हैं. तो चलिए, व्हाट इज़ रिसोर्स क्या है? वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सभी चीज़ों में जिनका मैंने नाम लिया, इन सब में कुछ ना कुछ कॉमन है. उनमें क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन ये है कि ये हम किसी न किसी तरीके से इन्हें यूज़ करते हैं. ठीक है, हर तरीके मतलब सबका अलग अलग इंपॉर्टेंस है सबकी हमारी लाइफ में, हम इन्हें यूज़ करते हैं. सो दे हैव यूटिलिटी. तो क्या है, इन सब की अपनी अपनी यूटिलिटी है. यूटिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी, यानी कि उनके इस्तेमाल होने की कोई ना कोई उनमें योग्यता है, कुछ उनमें खासियत ऐसी है जिनको हम इसलिए हम हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी, इवन दो बहुत माइनर चीज़ें हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट स्टिल वो भले ही छोटी मोटी चीज़ें हैं, बट उनका हमारी लाइफ में होना और हमारी किसी पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करना, ये उनकी है यूटिलिटी. समझ रहे हैं, ये उनकी योग्यता है कि हम. अब मान के चलिए, अब है आपका वेजिटेबल ले लेते हैं. चलिए, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी आप कहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है. वेजिटेबल तो एक कॉमन सी चीज़ है. ठीक है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है, कोई ऐसी खास भी नहीं कि हीरे मोती लगे हैं, ऐसी तो है नहीं चीज़ कोई. तो वेजिटेबल की हमारी लाइफ में क्या यूटिलिटी है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, वो कैसे रिसोर्स हुई? वो इसलिए रिसोर्स हुई कि हमें जब भूख लगती है, हम खाना खा रहे हैं, लंच डिनर जो कुछ भी प्रिपेयर हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं वेजिटेबल का यूज़ हम करते हैं. हमारे लिए कोई चीज़ कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, कितनी भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन हम वेजिटेबल की जगह उस चीज़ को पकाकर नहीं खा सकते. ठीक है, मान लीजिए आपके पास मर्सिडीज़ कार है, मर्सिडीज़ कार की बहुत कीमत है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उसकी, बट इन प्लेस ऑफ वेजिटेबल यू कांट पुट योर मर्सिडीज़ कार. यू कैन इमेजिन. समझ रहे हैं बेटा मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी हर चीज़ की अपनी योग्यता है. उसकी जो ये योग्यता है, जो यूजेबिलिटी है, इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स. इसकी ये जो खूबी है, ये खूबी उसे बना देती है एक रिसोर्स हमारी लाइफ के लिए. सो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कोई चीज़ कैसे रिसोर्स बन सकती है? क्या हर एक चीज़ रिसोर्स बन जाती है? तो कैसे बन सकती है?
तो अब ये क्वेश्चन अब ये पूछा जा रहा है, तो अब इस हम क्वेश्चन को जो है आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स अ वैल्यू, ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू। अब यहाँ पर क्या चीज़ कही जा रही है कि इनको, किसी भी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को अगर हमें रिसोर्स बनाना है या वो रिसोर्स बनती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंड दिस फैक्टर इज़ इट्स वैल्यू, कि उसकी क्या वैल्यू है, क्या कीमत है। ठीक है, उसकी कीमत जो है, उसकी वैल्यू जो है वो उसको रिसोर्स बनाती है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, हर एक रिसोर्स की कोई ना कोई वैल्यू भी होती है। अब पढ़ते हैं आगे क्या है, क्या होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि वैल्यू क्या चीज़ होती है, वर्थ। वर्थ मीन्स कीमत, कोई चीज़ की कितनी कीमत है। ठीक है, सो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। अच्छा, अब यहाँ बात ये आती है कि कीमत का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होगा, है ना, सिर्फ पैसा ही कीमत है क्या। फॉर एग्जाम्पल्स, अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनकी वैल्यू जो है, जिनकी कीमत जो है वो हम इकोनॉमिकली नहीं लगा सकते। यानी किसी किसी चीज़ की कीमत इकोनॉमिकल होती है पर किसी चीज़ की नहीं होती, और नहीं होती है इकोनॉमिक मीन्स रुपए से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड। और जिनकी इकोनॉमिक नहीं होती वैल्यू, तो क्या वो चीज़ें रिसोर्सेज नहीं होती, क्या फिर उनकी कीमत ख़त्म हो जाती है या उनकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। चलिए जानते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, किसी भी मेटल की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आपको भी पता है, चाहे वो मेटल गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, इवन आयरन है, इन सभी की कुछ ना कुछ कम ज़्यादा, है ना, कैसी भी वैल्यू होती है, इकोनॉमिक वैल्यू होती है। ठीक है, क्योंकि हम उन पैसे से उन्हें खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक, अब क्या है, इसकी वैल्यू तो समझ में आई। नाउ अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप मे नॉट है, ऐसा भी तो हो सकता है। अब ब्यूटीफुल लैंडस्केप, लैंडस्केप मीन्स एक सुंदर प्राकृतिक नज़ारा, ब्यूटीफुल सीनरी जो है, उसकी उसकी कीमत जो है मीन्स कैसा, पेंटिंग बनी हुई नहीं, नेचुरली, नेचर में आप कभी कभी किसी दिन मौसम अच्छा हुआ है, आप छत पे खड़े हैं, आसपास आजू बाजू पेड़ वगैरह लगे सुंदर सुंदर, कितना ब्यूटीफुल कभी कभी कोई नज़ारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है जिसे देखकर हम निगाहें हटा नहीं पाते, और हमें अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है, बढ़िया सा मौसम है, तो उसकी जो कीमत है वो आप एसी के रूम में बैठ जाएं, वो चीज़ उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, ये तो आप भी मानते होंगे। ठीक है, तो क्या, अब उस चीज़ को कंपैरिजन करें सोने और चांदी की कीमत से, तो उस चीज़ की, यानी मेटल की तो वैल्यू आपने लगा ली, इकोनॉमिक वैल्यू, बट ये जो खूबसूरत सीन, ये सुंदर नज़ारा और एकदम प्राकृतिक जो खूबसूरती थी, क्या इसकी कीमत आप पैसे से लगा सकते हैं, इसकी कीमत हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू इसकी आप लगा सकते हैं, नो। तो ये है डिफरेंस दोनों का, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बट यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं यहाँ पर, बट दोनों की एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, और दोनों ही हमारे जो हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, समझने की कोशिश करिएगा इस चीज़ को, धीरे धीरे आपके माइंड में बैठ जाएगी। अब नाउ आगे बढ़ते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। अच्छा, यहाँ एक फैक्टर ये भी आ रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि धीरे धीरे, ग्रेजुअली, टाइम टू टाइम जो है उनकी जो वो है यूटिलिटी और वैल्यू, वो है टाइम और टेक्नोलॉजी की हेल्प से आगे बढ़ भी जाती है। ठीक है, अब वो कैसे, किस तरह बढ़ती है, देखते हैं। सिंपल सा उदाहरण हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज योर ग्रैंड मदर होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। अब घर में दादी नानी होती हैं, आपकी मम्मियाँ भी कभी कभी, ऐसा नहीं है आपको जुकाम हो रहा है, आगे पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि हर बार ही हम सीधे हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हम क्या करते हैं, घर पे अक्सर दादी नानियाँ होती हैं जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं अरे कोई नहीं, मामूली सा है ये, अभी मैं इसको कुछ ये दवाई दे देती हूँ, जैसे शहद और अदरक का, जिंजर का जो है वो रस घोल के दे देती हूँ, अभी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है, हल्की फुल्की खांसी हुई है तो वो ले लिया हमने। ठीक है, पेट में दर्द हो रहा, मम्मी कहती है अरे रुक जा, अभी कुछ तुझे मैं हींग वींग घोल के देती हूँ, अभी लगाती हूँ। ऐसे करती है ना दादी नानियाँ घर पे, तो वो होम रेमेडीज़ हैं और वो बड़ी ही असरदार भी होती हैं। कभी कभी ऐसा नहीं है कि जहाँ हम दवाइयाँ लेने भाग रहे हैं, उससे अच्छा हम कभी कभी घरेलू छोटी मोटी चीज़ों से भी हमें आराम मिल जाता है, अक्सर ऐसा होता है।
तो उनकी क्या है, उनकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मान के चलिए आपकी दादी बहुत अच्छी सारे उनके पास घरेलू रेमेडीज़ हैं, पर उनकी कोई अभी भी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप दादी नानी आपको इस तरह की दवाइयाँ घर पे छुट-पुट बना के दे देती, तो वो बदले में आपसे चार्ज तो नहीं करती ना। तो इस तरह आप कह सकते हैं उनकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं है। बट अब मान के चलते हैं, इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। अब ये मान के चलो कि कोई नुस्खा तुम्हारी दादी का बहुत ही ज़्यादा कारगर है, आज नहीं, आज तुम उसके पेमेंट नहीं कर रहे हो, बट सोच के चलो कि इसी टाइप की आपने देखा होगा जो ये आपके पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, ये मोस्टली जो है हैंडमेड होते हैं, ठीक है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, ये सारी की सारी मोस्टली घरों में जैसे गृह उद्योग वगैरह में इस तरह से भी बनाकर दवाइयाँ बेची जाती हैं। तो ये क्या होता है कि बट अगर ये मान के चलो आपकी दादी की कोई दवाई बहुत ज़्यादा आपको आपके लिए मतलब बरसों से चली आ रही है, वो कारगर है, और कल को आने वाले वक्त में फ्यूचर में कोई मेडिकल फर्म जो है वो आपकी दादी की रेमेडी को पेटेंट कर देती है और उसे बेचना शुरू कर देती है, तो क्या होगा कि उसको एक पर्टिकुलर नेम मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर उसको कंपनी का एक मोहर मिल जाएगी, स्टैम्प मिल जाएगा, तो दे कुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। तो हो सकता है समय के साथ साथ आपकी दादी नानी की जो रेमेडीज़ हैं उनकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी बन जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ चेंज हो गया है कि नहीं हो गया? हो गया ना। सो ये सोचिए ज़रा, इसको थिंक अबाउट इट। अब थोड़ा सा ये देख लेते, पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट वर्ड क्या है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। पेटेंट का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक कंपनी या फर्म का किसी एक पर्टिकुलर इन्वेंशन या आइडिया पर अपना अधिकार होना या एक्सक्लूसिव राइट होना, ठीक है। दैट्स बिकॉज कि कोई और उसको ना होल्ड कर सके, कोई और उस पर अपना अधिकार ना जमा सके, कोई उसको यूज़ ना कर सके, ठीक है। ये एक आपका जो है बिजनेस उसका रिलेटेड एक चीज़ है कि कोई भी किसी और एक रेमेडी के नेम को या उसके उसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपको भी पता होगा, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें, अब समझ में आया होगा, आई होप आपको। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। अब यहाँ पर एक चीज़ निकल कर आती है, एज आई टोल्ड यू, कि समय और तकनीक यानी टेक्निक जो है, दो ऐसी चीज़ें हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। बिल्कुल दादी की दवाई वाली बात यहाँ पर आ रही है कि समय और टेक्नोलॉजी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी ऐसे इम्पॉर्टेंट आपके फैक्टर्स हैं जो किसी भी एक चीज़ को उसको रिसोर्स बनाने में हेल्पफुल हो सकते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, क्योंकि दोनों ही लोगों की ज़रूरतों से, आवश्यकताओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड पीपल देमसेल्व्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अच्छा, यहाँ पर क्या चीज़ है कि जो लोग हैं वो खुद एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्स। वाई, क्यों है ह्यूमन इम्पॉर्टेंट? क्योंकि ह्यूमन ही वो एक फैक्टर है, ह्यूमन माइंड एक ऐसा फैक्टर है, उनकी नॉलेज एक ऐसा फैक्टर है जिससे तरह तरह के इन्वेंशंस और डिस्कवरीज करी जाती हैं, और आगे चलकर वही क्रिएशन जो है वो रिसोर्सेज को और भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम मान लीजिए कि फायर की डिस्कवरी जो थी किसने करी थी? फायर की डिस्कवरी ह्यूमन ने करी थी, ठीक है। तो ह्यूमन ने ही तो उसको सर्च आउट किया कि फायर किस तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। तो आगे चलकर वही चीज़ें जो है उस फायर की वजह से आज हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ठीक है। धीरे धीरे हमने वहीं से बढ़ना स्टार्ट किया, ग्रेजुअली हमने फिर व्हील का इन्वेंशन किया, फायर पता चल गया, तो हमें फिर हमने उससे और चीज़ें बनाना धीरे धीरे शुरू किए। इस तरह धीरे धीरे करते करते टाइम टू टाइम पीरियड्स हैव चेंज्ड, ढेर सारे पीरियड चेंज हुए, उसके बाद हम आज यहाँ तक पहुँच गए हैं कि दुनिया भर के इन्वेंशन कर लिए हमने। व्हील का इन्वेंशन होने के बाद आज के समय में हम मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में इतना डेवलपमेंट कर पाए। टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब पानी से बिजली का बनना, इलेक्ट्रिसिटी का बनना, ठीक है, उस इलेक्ट्रिसिटी का कितने हजारों लाखों चीज़ों में यूज़ होना, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज से ही बने, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टाइम, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन, ये हैं एक बहुत ही आके दमदार फैक्टर्स जो कि रिसोर्सेज को डेवलप करने में हमेशा से बेहद इम्पॉर्टेंट
रहे हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वी विल डिस्कस फर्दर इन माई नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।